द विजार्ड स्टडीज के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है। तो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में डिटेल और उससे क्या बदलाव आए इसके बारे में जानेंगे। सरकार ने हाल ही में सुकन्या समृद्धि योजना के नियमों में जो बदलाव किया है वह 1 अक्टूबर 2024 से लागू करने की योजना है। सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत 2015 में शुरू की गई एक बचत योजना है जिसका उद्देश्य बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देना है। सुकन्या समृद्धि योजना एक छोटी जमा योजना है जो विशेष रूप से बालिकाओं के लिए तैयार की गई। यह योजना अभिभावकों को अपनी बालिका के लिए एक प्राधिकृत वाणिज्यिक बैंक या इंडिया पोस्ट शाखा में बचत खाता खोलने में सक्षम बनाती है। इसकी पात्रता क्या है तो लड़की भारतीय निवासी होनी चाहिए। यह खाता बालिका के माता पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। खाता खोलने के समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। प्रत्येक बालिका के लिए एक ही सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने की अनुमति है। एक परिवार अधिकतम 2 SSY योजना खाते खोलने तक सीमित है। NRI ये खाते खोलने के लिए पात्र नहीं है। लड़की को 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद खाते का संचालन करना होगा। इसकी विशेषताएं यह है कि एक वित्तीय वर्ष में खाते में न्यूनतम और अधिकतम जमा राशियां क्रमशः 250 और 1.5 लाख रुपया जमा राशि 100 के गुणकों में की जा सकती है। इस योजना में जमा राशि 15 वर्षों की अवधि के लिए जमा की जानी चाहिए। हालांकि यह योजना 21 वर्ष बाद परिपक्व होती है। खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष पूरे होने पर कोई ब्याज देय नहीं होता। आंशिक निकासी भी इसमें हो सकती है। तो ये देखें कि खाता धारक की शिक्षा के उद्देश्य से निकासी के लिए आवेदन के 1 वर्ष के पहले के वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में मौजूद राशि का अधिकतम 50% तक निकासी की अनुमति दी जाएगी। ऐसी निकासी केवल तभी की जा सकेगी जब खाता धारक की आयु 18 वर्ष हो जाए या उसने 10वीं की कक्षा उत्तीर्ण कर ली है जो भी पहले हो। कर लाभ इसमें क्या है तो SSY में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए यह योजना निम्नलिखित कर लाभ प्रदान करती है। धारा 80C के तहत कटौती, जिसमें SSY योजना के लिए किए गए निवेश पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की कटौती की जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना खाते पर अर्जित ब्याज जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है आयकर अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत कर से मुक्त है। परिपक्वता पर प्राप्त राशि या SSY खाते से निकासी भी आयकर से मुक्त है। बदलाव क्या किया गया इसको समझ लें तो दादा दादी जो कि कानूनी अभिभावक के अलावा अन्य हैं उनकी संरक्षकता में खोले गए खाते के मामले में संरक्षकता कानून के तहत हकदार व्यक्ति को हस्तांतरित की जाएगी, अर्थात प्राकृतिक अभिभावक जो जीवित माता पिता या कानूनी अभिभावक हैं उनको ये राशि हस्तांतरित की जाएगी। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो खाता बंद कर दिया जाएगा और स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। यानी कि माता पिता के अधिकार को और जो प्राकृतिक अभिभावक और कानूनी अभिभावक हैं उन्हीं को ये खाता की राशि मिलेगी। जिन परिवारों के पास 2 से अधिक ये खाते होंगे उनके अतिरिक्त खाते बंद कर दिए जाएंगे क्योंकि इसे योजना के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। तो ये था सुकन्या समृद्धि योजना में जो परिवर्तन किए गए हैं वो। इसी ढंग के अन्य अपडेट्स के साथ हम फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।